दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में दो गुटों, एक हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाला गुट और दूसरा तथाकथित पारंपरिक संगठनात्मक बीजेपी में बढ़ चुकी है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह स्प्लिट कहना अतिशयोक्ति होगा। वास्तविकता अधिक जटिल है और इसे आंतरिक शक्ति संतुलन के रूप में समझना ज्यादा उचित है। जहां एक ओर हिमंता बिस्वा शर्मा का अत्यंत केंद्रीकृत, तेज निर्णय लेने वाला और चुनाव उन्मुख नेतृत्व मॉडल है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का पारंपरिक कैडर, पुराने नेता और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता हैं जो संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को महत्व देते हैं। कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह इस अंतर को गुटबाजी के रूप में पेश कर रहे हैं और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से पार्टी से बड़े हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी अभी भी एक संगठित चुनावी मशीनरी के रूप में काम कर रही है, यानी कि दो बीजेपी सूबे में काम कर रही है, एक हिमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी और एक असली बीजेपी। हालांकि ये भी सच है कि टिकट वितरण, स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी और कुछ नीतिगत फैसलों जैसे भूमि बेदखली अभियान, पहचान की राजनीति, इसको लेकर अंदरूनी असंतोष की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं, जो चुनावी प्रभाव डाल सकती हैं। सीटवार संभावित असर का विश्लेषण करें तो ये असंतोष मुख्यतः तीन तरह के क्षेत्रों में दिख सकता है। पहला, ऊपरी असम, जहां पुराने असमिया बीजेपी नेता और स्थानीय पहचान का मुद्दा मजबूत है। दूसरा, लोअर असम, जहां जातीय सामाजिक संतुलन संवेदनशील है। और तीसरा, वे शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्र जहां टिकट वितरण को लेकर असंतोष अधिक रहता है। ऊपरी असम की सीटों जैसे जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, गोलाघाट में बीजेपी की परंपरागत मजबूती रही है, लेकिन अगर यहां स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया गया या बाहरी छवि बनी तो 2-4 सीटों पर नुकसान की संभावना बन सकती है। विशेषकर शिवसागर और जोरहाट जैसे इलाकों में कांग्रेस या क्षेत्रीय दल इस असंतोष को भुना सकते हैं। लोअर असम, बरपेटा, धुबरी, नगांव, करीमगंज, हैलाकांडी में स्थिति और जटिल है, क्योंकि यहां पहले से ही ध्रुवीकरण राजनीति होती है। यदि बीजेपी के अंदर टिकट को लेकर असंतोष हुआ या स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता निष्क्रिय हुए तो 5 से 7 सीटों पर असर दिख सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला करीबी रहता है। शहरी और अर्ध शहरी सीटों गुवाहाटी, दिसपुर, जलुकबारी, सिलचर, डिब्रूगढ़ शहर में बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन यहां एंटी इनकम्बेंसी, टिकट असंतोष का कॉम्बिनेशन 2-3 सीटों को जोखिम में डाल सकता है। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा की व्यक्तिगत पकड़ जकुलबारी और गुवाहाटी क्षेत्र में इतनी मजबूत है कि वहां नुकसान की संभावना कम मानी जाती है। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के दो गुट वाले आरोप को आंशिक रूप से सही भी मान लिया जाए तो इसका अधिकतम प्रभाव 10 से 15 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान है। यानी 126 सदस्यीय विधानसभा में ये निर्णायक तो हो सकता है, लेकिन गेम चेंजर तभी बनेगा जब ये असंतोष व्यापक और समन्वित रूप में उभरे, जो फिलहाल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति काफी हद तक केंद्रीय नेतृत्व और मजबूत बूथ लेवल मैनेजमेंट पर आधारित है, जिससे आंतरिक मतभेद अक्सर चुनाव के समय नियंत्रित कर लिए जाते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस इस मुद्दे को नेतृत्व बनाम संगठन के रूप में पेश करके मतदाताओं में भ्रम और असंतोष पैदा करना चाहती है। असम बीजेपी में दो गुटों की स्पष्ट लड़ाई जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि एक मजबूत नेता, केंद्रित मॉडल और पारंपरिक संगठनात्मक ढांचे के बीच संतुलन का मामला है। अगर ये संतुलन चुनाव से पहले बिगड़ता है तो बीजेपी को 10 से 15 सीटों तक नुकसान हो सकता है, खासकर ऊपरी और लोअर असम की कुछ संवेदनशील सीटों पर। लेकिन अगर पार्टी इसे संभाल लेती है तो ये मुद्दा केवल चुनावी बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा और वास्तविक परिणाम पर सीमित असर डालेगा।